करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी के जूतों का। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। जिला फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? टोहाना उपमंडल में। कहाँ स्थित है? टोहाना उपमंडल में स्थित है। फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी भाई? 1997 में। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? अमोनिया प्लांट पानीपत में स्थित है भाई। पानीपत की स्थापना 2 बार हुई, एक बार 1989 में, एक बार 1992 में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? 1938 में। और जो जो वहाँ पर वो रेलवे की वर्कशॉप है उसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और जो वहाँ पर कागज़ का उद्योग स्थित है उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? अब्दुल्लापुर मंडी। और जो यमुनानगर का पुराना नाम था वो भी भाई अब्दुल्लापुर मंडी ही था। अब्दुल्लापुर ही नाम था इसका। हरियाणा के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? रेवाड़ी में स्थित है भाई हीरो तथा होंडा की मोटरसाइकिल की फैक्ट्री। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? बहादुरगढ़ में विकसित हुआ भाई सैनिटरी उद्योग। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में है। हरियाणा बुअर्जी और बीएमटी औद्योगिक इकाई स्थित है। बीअर्ज की और बीएमटी कहाँ पे स्थित है? गन्नौर सोनीपत में। रेल कार्यशाला की कई अन्य उद्योग हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? यमुनानगर में है भाई जगाधरी शहर। इसने बर्तन नगरी भी जगाधरी शहर को कहा जाता है। गन्नौर कुंडली व राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल हैं? यह सोनीपत के हैं भाई गन्नौर कुंडली और राई। जगाधरी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? रेल कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है? यमुनानगर में करी गई है भाई डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में। हरियाणा में किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित हुआ? जो भाई न्यू निर्माण होता हो तो 1970 में शुरू हुआ था गुरुग्राम में। ये पूर्ण विकसित रूप से 1982 में या पूर्ण रूप से चालू हो गई थी मारुति उद्योग। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। और सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा हुआ है उसकी स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई है। मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनिर्माण इकाई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1970। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विनिर्माण इकाई की स्थापना मारुति सुजुकी की प्राइवेट लिमिटेड की विनिर्माण इकाई की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1984-85 में। बल्लभगढ़ में गुडियर जो है शाहबाद की सीट है ना भैया, एससी की सीट है। रामकरण काला बन रहा भाई अंत। बल्लभगढ़ में गुडियर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है? टायर का निर्माण किया जाता है भैया गुडियर कंपनी। लगभग 3000 करोड़ रुपए के निवेश से कहाँ केमिकल हब स्थापित किया जा रहा है? पानीपत में भाई। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है। चरखी दादरी में है भैया भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है चरखी दादरी में। अगला भाई सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का प्रमुख उद्योग है? अम्बाड़ा का। जो वैज्ञानिक उद्योग है वो भी अम्बाड़ा का ही प्रसिद्ध है। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है गुरुग्राम जिले के मानेसर में। हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद किन 2 शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है? पलवल व रोहतक। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? कपड़ा मिल है जो भाई भिवानी में, उसकी स्थापना 1937 में हुई थी। निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य के कहाँ कहाँ कंटेनर बनाए गए हैं? पानीपत और रेवाड़ी में। हरियाणा के जिले में भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? पानीपत में भाई 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है। सूरजपुर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भाई सूरजपुर। यू चरखी दादरी में। इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध जिला है फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है भाई? फरीदाबाद की है। और इस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, घनत्व इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोग रहते हैं 2442 कुछ घनत्व है यहाँ। और सड़कें 522 किलोमीटर, सबसे कम घनत्व सड़कों का, सबसे ज़्यादा घनत्व है सड़कों का। हरियाणा राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार 2011 में औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा कहाँ की गई थी? फरीदाबाद तथा खरगोदा में।
राज्य की नई उद्योग नीति 2011 के में किस जिले में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है? फरीदाबाद में भाई। हरियाणा का कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति करता है? यमुनानगर करा भाई। दारू एड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल स्थित है रेवाड़ी में। साइकिल उद्योग के प्रमुख स्थान है सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल व जींद। नई उद्योग नीति 2011 में राज्य में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई है? 20। किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है? कैथल में हुआ भाई। किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है? कैथल में। कृषि आधारित उद्योगों का विकास कहाँ हुआ? कैथल में। हरियाणा की कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर से नहीं जुड़ा? महेंद्रगढ़ भाई। इसका मुख्यालय नारनौल में है। हरियाणा में छोटी रेल लाइन नैरो गेज कहाँ से कहाँ तक चलती है? कालका से शिमला। कब चली थी? 1891 में कालका से शिमला। हरियाणा उद्या क्या है? सीएनजी बस सेवा। सारथी नामक वोल्वो वास्तुनुकूलित बस सेवा की शुरुआत की गई है कहाँ? चंडीगढ़ दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को कहा जाता है पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे। हरियाणा बाहरी वाहन चालक परीक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? मुरथल में है भाई। हरियाणा के किस शहर में रेलवे की वर्कशॉप है? जगाधरी में 1952 में बनी थी। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1972। राज्य के किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? ये वैसे भिवानी में मान गया जैसी भाई। हरियाणा के जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है? फरीदाबाद में 522 किलोमीटर। राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व कहाँ है? जींद जिले में। सब तक कम ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं जींद में। पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व है जींद जिले में। राज्य में पक्की सड़कों की सर्वाधिक घनत्व कहाँ स्थित है? अम्बाला जिले में। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र निकाला गया था 1996 में रोहतक तक। हरिगंधा क्या है? साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। जाट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? बाबू कन्हैया लाल सिंह 1989 में गुड़गांव से। जैन प्रकाश नामक समाचार पत्र कब और किसके द्वारा निकाला गया? वर्ष 1985 में जियालाल जैन द्वारा। पहला हिंदी समाचार पत्र था भाई जैन प्रकाश, 1985 में निकाला गया था जियालाल जैन द्वारा। हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में निकाला गया था रोहतक से। उर्दू में था भाई हरियाणा तिलक। किस में था हरियाणा तिलक? उर्दू में था। 1929 में लिख रहा था। किस में था? उर्दू में था हरियाणा तिलक। ओदिच्य ब्राह्मण नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? करनाल तक प्रकाशित होता था भाई। संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था 1930 में। हिंदी में था। युवे वाणी से निकाला था। ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था लाला हरदेव साय ने हिसार से। ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र था साप्ताहिक। हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2002। हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? हरियाणा संवाद। हरियाणा केसरी के संचालक थे बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा था। पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश था, 1985 में निकाला गया था। विजयानंद मासिक पत्रिका किसने निकाला? आत्माराम जैन ने निकाला था भाई विजयानंद। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही? वर्ष 2014-15 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम प्रस्तावित राशि परिव्यय किस क्षेत्र का? विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण। हरियाणा की नई उद्योग नीति 2015 का प्रमुख आधार था मेड इन हरियाणा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? 12.2%। स्कूली छात्रों के नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए यूथ लीडरशिप कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? मेवात में हुआ था भाई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को किस स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? 28। वर्तमान राज्य में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 146। वर्ष 2013-14 में अग्रिम आंकड़ों के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान कितना है? 3.5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्यों में कौन सा कथन गलत है?
500 लाख मानव दिवसों का सर्जन किया गया है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की कुल ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? 3%। सबसे बड़ी नदियों को प्रदूषण रहित करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 10वीं योजना। 30 करोड़ रुपए की लागत से नलवा डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य पूरा होने वाला है। इससे किन जिलों में पेयजल तथा सिंचाई जल उपलब्ध होगा? हिसार और भिवानी। 11वीं योजना में राजस्व उगाही लक्ष्य का कितना प्रतिशत रहा है? 192.1%। हरियाणा राज्य के गठन के समय वहाँ की अर्थव्यवस्था थी ग्रामीण व कृषि आधारित। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 हरियाणा राज्य में कब लागू किया गया? अगस्त 2013 को। वर्ष 2014 में हरियाणा राज्य के किस केंद्र का श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सर्वाधिक रहा? सोनीपत। हरियाणा में कर राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? बिक्री कर। कौन सी योजना हरियाणा राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आरंभ की गई है? इंदिरा आवास योजना। कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गा मा पा दा नि सा अक्षर अंकित है? अग्रोवा। किस गायक को स्वर सम्राट की समाधि प्राप्त हुई है? पंडित जसराज। किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है? सारंगी। बनडा किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत। इनायत हुसैन किस घराने से संबंध थे? शहसावा घराना। कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंध थे? उमराव खान। कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंध थे? उमराव खान। हाफिज खान द्वितीय किसके शिष्य थे? हाफिज खान द्वितीय किसके शिष्य थे? इनायत खान के थे भाई। हाफिज खान द्वितीय किसके शिष्य थे? इनायत खान। कल्लन खां किसके शिष्य थे? हुदूद खां। कल्लन खां किसके शिष्य थे? हुदूद खां। हरियाणा की जोराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की? गजल। तनरस खां किसके शिष्य थे? अचपल के। तनरस खां किसके शिष्य थे? अचपल। थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है? डफ। लकड़ी का मिट्टी का बना प्रांत के आकार का एक ओर से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है? ताशा। डमरू का बड़ा रूप है? डेरू। डफली व ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? विदितवाद। धनवाद के अंतर्गत आते हैं झांस व मंजीरा। बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? सुशीरवाद। किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाई जाती है? झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? खोड़िया नृत्य। किस नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? छड़ी नृत्य या गुग्गा नृत्य। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है? धमाल नृत्य। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को गुग्गा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? छड़ी नृत्य। धमाल नृत्य मुख्यतः किस समय किया जाता है? वसंत में, मार्च अप्रैल के फागुन वसंत में। गणगौर नृत्य हरियाणा के किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है? हिसार। कौन सा नृत्य खुशी के बजाय गम में किया जाता है? खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य केवल महिलाएं नृत्य है? तीज नृत्य। कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? डमरू नृत्य। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल में किया जाता है। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल नृत्य में किया जाए। पद्मनी, बूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? पंडित शंकरलाल। पद्मनी, बूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? पंडित शंकरलाल। सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? सांग। हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष में प्रदर्शित हुई थी? 1970। और चंद्रावल हुई थी 1984 में। बॉलीवुड के मशहूर व्यक्ति केपी कोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीतकार। राज्य का पहला दूरदर्शन केंद्र किस द्वारा उद्घाटित किया गया था? 2002 में हिसार सुषमा स्वराज द्वारा एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है भाई। हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई थी? 1984 से गाना सबसे ज़्यादा हुआ था प्रचलित। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? हिसार 2002। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? रोहतक, हिसार व कुरुक्षेत्र। नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग है? दीपचंद के। नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग है? दीपचंद के। द्रौपदी चीर किस स्वांगी का सांग है? पंडित लक्ष्मीचंद। द्रौपदी चीर की स्वांगी का सांग है भाई पंडित लक्ष्मीचंद का। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है चंद्रावल। ध्रुव भगत किसका स्वांग है? मांगे राम का।
ध्रुव भगत किसका सुहांग है? मांगे राम का। दुष्यंत शकुंतला किसका सुहांग है? मांगे राम का। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कहाँ के राव की छत्रछाया में चित्रकला को प्रोत्साहित मिला? रेवाड़ी। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है? नारनौल से। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है नारनौल से। कौन सी मूर्ति कलाकार मापतोल का सहारा लेते थे? यूनानी। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति सबसे प्राचीन है, अथिन व पलवल से मिली है। कंडोला किस अंग का आभूषण है? हाथ का। गंगा जमुना कंठी क्या है? पुरुषों का गले का आभूषण। गहरे लाल रंग का किनारों पर छपी ओढ़नी को कहा जाता है सोपड़ी। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को कहा जाता है सोपड़ी। पुरली किस अंग का आभूषण है? नाक। पुरली किस अंग का आभूषण है भाई? नाक का। कंडूला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? ताड़। बाजू में पहना जाता है भाई कंडूला आभूषण। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? साफा। राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है पाग। दाहिने पैर की खुजली गोता का यात्रा का। हास प्रयास किस अवसर पर जाता है? विवाह। गंगा जल ठाना मोहरा क्या अर्थ है? कसम खाना। जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? बिश्नोई। अल्लाह नामक लोकप्रिय गीत किस काल से संबंध है? मध्यकाल से संबंधित है भाई। अल्लाह नामक लोकप्रिय गीत किस काल से संबंधित है? मध्यकाल से। अल्लाह गीतों की खोज सर्वप्रथम की गई थी चार्ल्स इलियट द्वारा। बाकली क्या है? नमकीन चने। जांद क्या है? वृक्ष है भाई जांद। हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी है? छांदस। प्रदेश में भाषा का ज्ञान कब से उत्पन्न माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। छांदस भाषा में कितने स्वर व व्यंजन है? 24 स्वर व 36 व्यंजन। छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा को क्या का नाम दिया? नाम था उदीच्य। राज्य की संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ? 600 ईस्वी पूर्व। राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? पंजाबी। 2010 में बनी थी भाई पंजाबी। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? कोरवी का। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? खड़ी बोली। संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? छुड़ानी झज्जर। संत सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की? सत्य नित्यानंद ने करी थी भाई। सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्य नित्यानंद ने। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुरुक। सतगुरु वेद किसने लिखा? संत ताराचंद। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है? शाह मोहम्मद। अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या है? पाणिनि। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। अल-कायदे आजम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी? शाह मोहम्मद। अमरसेन चरित्र खांड्य काव्य किसने लिखा? माणिक्यराज। अमरसेन चरित्र खांड्य काव्य किसने लिखा? माणिक्यराज ने लिखा था भाई अमरसेन चरित्र। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाल मुकुंद गुप्त। रूपचंद शतक के लेखक कौन है? रूपचंद पांडे। रोहतक के जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्ध कथानक। अर्ध कथानक किसकी है? बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्ध कथानक। प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास किस जिले से संबंध रखते थे? अम्बाड़ा। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। शावल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। हरियाणा के जिले को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्मा सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कुरु राजा। राजा कुरु। भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान शनि तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर सरोवर। कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर सरोवर किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती। मार्कंडेय तीर्थ स्थल किस जिले में व किस नदी के किनारे स्थित है? कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे। पौराणिक कथा अनुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया? पेवा तीर्थ। कमोदा नामक तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? पांडवों के वनवास के लिए प्रसिद्ध है भाई। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नी के मंदिर स्थित है? अनरख तीर्थ। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र स्वामी विशुद्धानंद महाराज। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही किसकी स्मृति में बनवाया गया? गुरु तेग बहादुर। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण कराया गया? चंद्रकूप। पौराणिक कथा अनुसार सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के
लिए अर्जुन ने बाण से जलधारा निकाली थी, बाण गंगा। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने कहाँ की? सरस्वती नदी के किनारे। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने कहाँ की थी? सरस्वती नदी के किनारे करी थी भाई। महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ स्थल का संबंध ऋषि च्यवन से है? डोसी तीर्थ। बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है? बामनवास महेंद्रगढ़। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ स्थल की महिमा का वर्णन किया है? सोम तीर्थ। सतीरमनी तीर्थ स्थल राज्य में कहाँ स्थित है? ओडल। पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहाँ स्थित है? पलवल। सोम सरोवर तीर्थ कपाल मोचन कहाँ अवस्थित है? बिलासपुर। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के जिले में स्थित है? कैथल। पिंजौर का संबंध माना जाता है पांडवों से। किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया? पांडु पिंडारा। दुखभंजेश्वर मंदिर अवस्थित है? कुरुक्षेत्र। आदि बद्रीनारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? सरस्वती। करनाल में वायु। कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ। दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया था? भगवान बलराम। माता कृपी की स्मृति से गुरुग्राम में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? माता शीतला देवी का मंदिर। कुरुक्षेत्र का कौन सा मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है? देवी की या भद्रकाली मंदिर। कैथल का कौन सा मंदिर पातेलेश्वर तथा शिवलिंग नामों से जाना जाता है? अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? यमुनानगर। श्री काजला धाम मंदिर कहाँ स्थित है? हिसार। सराय अलवर्दी गांव की मस्जिद के जिले में स्थित है? गुरुग्राम। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? थानेसर। राज्य का कौन सा स्थान काशी के नाम से प्रसिद्ध है? भिवानी। शरयणवर्त किस जिले का प्राचीन नाम था? कुरुक्षेत्र का नाम है भाई शरयणवर्त। अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले से प्राप्त हुआ है? अम्बाड़ा। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? रोहतक। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? रोहतक में मिले भाई। कर्ण का किला कहाँ स्थित है? थानेसर। वर्ष 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अम्बाड़ा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? पानीपत। चीनी यात्री हेन सांग ने किस नगर के संबंध में लिखा है? थानेसर। 7वीं शताब्दी में आया था। रजिया बेगम का मकबरा अवस्थित है? कैथल। राजा नाहर सिंह का किला किस जिले में स्थित है? बल्लभगढ़। बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है? यमुनानगर। ताउड़ू का किला कहाँ स्थित है? मेवात। किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? गोपालगिरी का दुर्ग। गुड़गांव में। हरियाणा में शहरों में सर्वाधिक पुरानी हवेली है? फिरोज शाह तुगलक की का महल। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। मटिया किला कहाँ कहा जाता है? पलवल का किला। गुजरी महल अवस्थित है? हिसार में। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत में। कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? सराय अलवर्दी की मस्जिद। 12 खंबा छतरी अवस्थित है? ओडल में। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? नारनौल। सती का तालाब कहा जाता है? ओडल की किशोरी बाई तालाब। पृथ्वीराज की कचेरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो शाम की बरादरी। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? वर्ष 1956। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले थे रोहतक और हिसार। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणव्रत की घोषणा की थी? फतेह सिंह। 1965 में। 23 अप्रैल 1966 को जे सी शाह की अध्यक्षता में बने सीएम आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 31 मई 1966। किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने का विरोध मत प्रकट किया था? जे सी शाह आयोग। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 की लोकसभा ने कब पारित किया? 18 सितंबर 1966। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? सरदार हुकम सिंह। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? BN चक्रवर्ती। हरियाणा के कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 17। श्री धर्मवीर जो राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिन का रहा? 10 महीने का। हरियाणा के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? पंचायत सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है भाई। ग्राम सभा सबसे ज़्यादा गुड़गांव में। कौन सा हरियाणा का नवनिर्मित जिला है? चरखी दादरी। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? यमुनानगर।
हरियाणा के ज़िले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है। फरीदाबाद में ग्राम पंचायत सबसे कम और गांव सबसे कम रोहतक में है और ग्राम पंचायत सबसे कम है फरीदाबाद में। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? बलवंत दयाल। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949। हरियाणा के किस नगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT स्थित है? कुरुक्षेत्र में। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। किस स्कूल की स्थापना एक लेबोरेटरी स्कूल के रूप में की जा रही है? S राधाकृष्ण स्कूल। कौन सा संस्थान हिसार में स्थित है? लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? अम्बाड़ा। होली से चैत्र सुदी तृतीया तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गणगौर पर्व। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सिरसा। 2003 में इसकी स्थापना हुई। राज्य के श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपये। दारू एडम बाबा पीर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष 14। बाबा सरसाईनाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सिरसा। कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? सलोनी। नागपंचमी उत्सव कब मनाया जाता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी। हाली पानवती के नाम से हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कवि। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है सोनीपत में। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया? पंजाबी। 2010। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा का अधिकार की कानून बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएंटिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी सोनीपत में। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य की कर दी गई है? हेपेटाइटिस सी। एजुसेट प्रोजेक्ट किसे संबंधित सैटेलाइटों द्वारा शिक्षित देना हेतु 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का मुख्य लाभार्थी है बालिका वर्ग। वर्ष 2012 महाकवि सूरदास सम्मान किसे प्रदान किया गया? राजवीर सिंह धनखड़। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1991 में किसे प्रदान किया गया? अशोक भाटिया। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। कौन सा सम्मान राज्य का साहित्यकार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? लाला देशबंधु गुप्त सम्मान। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में है? करनाल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारतीय किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फरीदाबाद। हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया है? पंचकुला। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भिवानी। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम अभियान हरियाणा सरकार ने किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? महिला कल्याण विभाग। हरियाणा में शिक्षा के किस स्तर तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया है? स्नातक स्तर। हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा परीक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? SCRT की स्थापना 1979 गुरुग्राम में। हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है? स्नातक स्तर। बॉक्सिंग का पावरहाउस के रूप में कौन जाना जाता है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? फरीदाबाद। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? दौड़। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पूर्ण रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था? वर्ष 1983 में। कर्ण मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। मेडल जीता था भाई 2000 में। यमुनानगर से संबंधित है। हरियाणा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़ा खेल परीक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। 1970 में स्थापना हुई थी इसकी। हरियाणा के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया? नेहरू स्टेडियम, गुड़गांव। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण देने के लिए हरियाणा के किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? गुरुग्राम में। भारत के लिए ओलंपिक में मुक्केबाजी का अब तक का प्रथम पदक किस खिलाड़ी ने जीता? विजेंद्र कुमार। 2009 में जीता था भाई ने।
2008 में सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल की में स्थित कमला नेहरू नामक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1970। हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया? अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु। हरियाणा सरकार का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार, 5 लाख रुपए मिला भाई इसमें। हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को दिया जाता है? कुश्ती। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त हरियाणा किस जिले से हैं? सोनीपत, भैंसवाड़ा कला। अच्छा भाई।